जंतर मंतर प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की है मिसाल। जंतर मंतर नाम दिल्ली का एक ऐसा स्थल है, यह सुनने से जितना अजीब लगता है, हकीकत में यह वैज्ञानिकता से संबंधित है। जंतर मंतर इमारत प्राचीन काल की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। इसका निर्माण 1724 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा कराया गया था। उन्होंने इस तरह की वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जयसिंह गणित में काफी रुचि रखते थे। वे महज 11 साल के उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और वे राजगद्दी संभालने लग गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी रुचि को दरकिनार नहीं किया। उन्हें खगोल और ज्योतिष में काफी रुचि थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से खगोल विज्ञान से संबंधित यंत्र एवं पुस्तकें भी एकत्र की। उनके इस काम में हिंदू, इस्लामिक और यूरोपीय खगोल शास्त्री सभी ने योगदान दिया। राजा जयसिंह तथा उनके ज्योतिष पंडित जगन्नाथ ने इसी विषय पर यंत्र प्रकार तथा सम्राट सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। 54 वर्ष की आयु में उनकी जान जाने के बाद देश में यह वेधशालाएं बाद में बनने वाले तारामंडल के लिए प्रेरणा और जानकारी का स्रोत रही है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में स्थापित राम यंत्र के जरिए प्रमुख खगोलविद द्वारा विज्ञान दिवस पर आसमान के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र की स्थिति नापी गई थी। नॉर्थ प्लेस में स्थित स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक वेधशाला है जिसमें 13 खगोलीय यंत्र लगे हैं। यह राजा जयसिंह द्वारा डिजाइन की गई थी। एक फ्रेंच लेखक डेबोइस के अनुसार राजा जयसिंह खुद अपने हाथों से इस यंत्रों के मोम के मॉडल तैयार करते थे। जंतर मंतर को बनने में करीब 6 साल लगे थे और 1734 में यह बनकर तैयार हुआ था। इसमें ग्रहों की चाल का अध्ययन करने के लिए तमाम यंत्र बने हैं। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है।